तो वहीं लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ताजा मामला लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर बरसों से नशे के कारोबार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर अनमोल गुप्ता पर ड्रग तस्करी से अर्जित संपत्ति पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। अब इस तरीके से अर्जित की गई अकूत संपत्ति पर प्रशासन का चाबुक चला है। देखिए, आप आज कार्रवाई आप देख रहे हैं। अब मादक पदार्थ की तस्करी व व्यापार में जो लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में धारा 14 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत आज अपराधी अनमोल गुप्ता की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व व्यापार से अर्जित संपत्ति से जो अर्जित किया गया, उससे एक मकान जिसकी कीमत 51,70,000 रुपये व एक स्कूटी जिसकी कीमत 90,000 रुपये है, उसको कुर्क किया गया है। आज यहाँ पे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व एसएसबी फोर्स, हमारे बीच में कमांडेंट साहब भी मौजूद हैं, सभी के साथ जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस मकान की कुर्की की गई है। यह मकान जो है, यह अपराधी अनमोल गुप्ता के द्वारा मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी नेपाल में करके व नेपाली नागरिकों को विक्रय करके अर्जित किया गया था। आज थाना मजगई पुलिस, थाना पलिया पुलिस, पुलिस प्रशासन व एसएसबी के कंबाइंड ऑपरेशन के अंतर्गत इसकी कुर्की की गई है। आगे भी जो भी अपराधी मादक पदार्थ के व्यापार व तस्करी में संलिप्त हैं, उन सभी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं बिजनौर में कार जीप की आमने सामने भयंकर टक्कर से मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। धामपुर थाना क्षेत्र के नगीना हाईवे पर चक शाहजानी के पास ये सड़क हादसा हुआ था। इस हादसे में 25 वर्षीय चंद्रशेखर और 55 वर्षीय उसकी मां माधवी भट्ट निवासी रुड़की उत्तराखंड की दर्दनाक मौत हो चुकी है। उनकी पत्नी प्रीति 23 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र के एक रिहायशी सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां की सीढ़ियां अचानक भर कर गिर गई। इस हादसे के चलते सोसाइटी के 8 परिवार अपने अपने फ्लैटों में फंस गए, क्योंकि सीढ़ी गिरने के बाद फ्लैट से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। हादसा वसुंधरा सेक्टर 17 के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में हुआ। बिल्डिंग की मुख्य सीढ़ी अचानक भर कर गिर गई थी। सीढ़ी गिरने से ऊपर से नीचे जाने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। कम से कम 8 परिवार ऊपर के फ्लोरों में फंसे हुए थे, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। किसी के घायल होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है, लेकिन फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कवायद भी देखने को मिली। सीढ़ियों की जर्जर हालत, निर्माण में लापरवाही या मेंटेनेंस की कमी हो सकती है कारण। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में समाजसेवी संस्था यथार्थ सेवा समिति के द्वारा स्थापना के 11 साल पूरे होने के अवसर पर नगर स्थित प्रेसिडेंट पार्क में स्थापना दिवस के साथ ही तीज उत्सव का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यथार्थ सेवा समिति अध्यक्ष बीना गुप्ता एवं महामंत्री दीपशिखा गुप्ता के निर्देश में एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी आरती यादव और नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम बारिश और सावन पर आधारित सुंदर गीतों के संयोजन पर समिति के सदस्यों अभिलाषा, गरिमा, संगीता, अलका, उर्मिला, भावना, निक्की और पुष्पा ने ग्रुप डांस के द्वारा सभागार में उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में शाइनी गुप्ता ने अपने सिर पर रखी मटकी पर आग जलाकर बहुत मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने हाल में उपस्थित सभी लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। तो वहीं बुलंदशहर में बहुचर्चित चिंगरावठी हिंसा कांड में 7 साल बाद कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। डीजे 12 की कोर्ट ने इस मामले में कुल 38 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस मामले में हत्या के दोषी 5 लोगों को उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि अन्य 33 दोषियों को बलवा, आगजनी और जानलेवा हमले जैसे संगीन मामलों में 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को यह मामला हुआ था, जब वो बुलंदशहर के सियाना थाना क्षेत्र के चिंगरावठी पुलिस चौकी इलाके में गोवंश अवधेश मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया था और देखते ही देखते हालत बेकाबू हो गए थे और गुस्साई भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। जो 5 अपराधी 302 में आरोपित हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है। 5 लोगों को, प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकिंदर मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353
उनको 7 साल से दंडित किया है। तो कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ। मतलब हम काफी संतुष्ट हैं इस चीज को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो मेरे को एक उम्मीद मिलती है कि मैं न्याय दिला रहा हूँ वो न्याय कहीं सिमट ना जाए। तो वहीं बुलंदशहर में बिजली कर्मियों की हड़ताल और लगातार हो रही बिजली कटौती से हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अनिल शर्मा का गुस्सा भी फूटा है। शनिवार को विधायक अनिल शर्मा ने खुद बिजली विभाग में जाकर धरना दिया और अफसरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर बिजली आपूर्ति में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि उन्होंने चेताया कि यदि जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई को हाजिरी माफी न दी जाए, हाजिरी जरूरी लगनी चाहिए। यदि हाजिरी माफी हुई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा, जनता को बिजली आपूर्ति में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। के नेतृत्व में, आदरणीय वीरेंद्र सिंह लौड़ साहब के नेतृत्व में ये धरना लगाया गया। मुझे आमंत्रित किया गया तो मैं यहाँ आया। अभी सबसे बड़ी समस्या जो करप्शन, भ्रष्टाचार यहाँ जेई फैलाते हैं, संविदा कर्मी फैलाते हैं, अन्य स्तरों पर जो उगाही किसान के साथ होती है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने धरना दिया है और विभाग ने आश्वासन दिया है कि उन समस्याओं को ठीक करेंगे। अगर ठीक नहीं हुई तो बड़ी संख्या में धरना दोबारा रिपीट होगा। तो वहीं कन्नौज में मंत्री असीम अरुण जनता की समस्या से रूबरू हुए। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर उन्होंने शिकायतें सुनी। कई शिकायतों का मंत्री ने मौके पर ही निस्तारण किया। भूमि विवाद की शिकायतों का सही निपटारा करने के लिए मंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। प्राथमिकता के आधार पर समाधान दिवस में आई शिकायतों का निपटारा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। एडीएम आशीष कुमार सिंह, एसडीएम नवनीता राय भी समाधान दिवस में मौजूद रहीं। सदर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में मंत्री के पहुंचने पर भीड़ उमड़ी थी। तो वहीं बिजनौर में नुमाइश में जूस का स्टॉल लगाकर 10 रुपए गिलास जूस बेचने वाले की एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एसपी सिटी के पास मिलावटी जूस बेचकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की शिकायत पहुंची तो उन्होंने तत्काल पुलिस को निर्देश देते हुए फूड विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर जूस के सैंपल भरवाए। 10 रुपए का मौसमी और पाइनएप्पल का जूस लोगों की सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आरोप है कि अन्य फलों के जूस के नाम पर एक ड्रम में केमिकल मिलाकर नकली जूस बनाया जा रहा था। फूड विभाग की टीम ने जूस के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच के बाद ही असली नकली जूस की सच्चाई का पता लग सकेगा। कल सूचना प्राप्त हुई थी, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जूस वाला है जो नुमाइश में अपना जूस का ठेला लगाया है। वीडियो में ये था कि वो जूस में केमिकल मिला के बेच रहा है। इस सूचना में तत्काल पुलिस फोर्स भेजा गया था, फूड इंस्पेक्टर को अवगत कराया गया था। उसके बाद आके उसका सैंपल भरा गया है, उसकी जांच की जा रही है और किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थों किसी मिलावट अगर कहीं भी शिकायत होती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं डुमरियागंज में पिछले दिनों जिले के डुमरियागंज क्षेत्र में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती पेश करने वाले 5 अंतरजनपदीय शातिर चोरों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी की घटना के बाद से ही त्रिलोकपुर पुलिस और जिले के एसओजी की संयुक्त टीम ने फील्डिंग लगाकर चोरों को पकड़कर घटना का सफल अनावरण किया। पकड़े गए चोरों के पास से भारी मात्रा में चोरी के जेवरात, 1,97,000 की नकदी सहित चोरी के उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने कहा कि पकड़े गए सभी चोर गैंग बनाकर चोरों की घटना को अंजाम दिया करते थे। आस पड़ोस के जिले में इनके खिलाफ और भी कई मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से कुछ जनपद सिद्धार्थनगर में बंद घरों में और दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, खास करके थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र में और जहां हमारी बलरामपुर के साथ बॉर्डर लगता है जनपद का, वहां कुछ घटना ज्यादा हुई थी। जिसके क्रम में हमने एसओजी की सर्वेलेंस की और थाने की विशेष टीम कई दिनों से काम कर रही थी और कल रात दिनांक 1/2 अगस्त की रात को थाना त्रिलोकपुर के थानाध्यक्ष, उनकी टीम और हमारे एसओजी प्रभारी और उनकी टीम
थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर में चेकिंग कर रही थी और देर रात मन्नी ज्योति राहे के पास सिंगार जोत से 5 संदिग्धों के आने की सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग आए हैं, शायद फिर से कोई घटना करने के लिए जा रहे हैं। तो उस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम कई समय से गैंग बना के चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जहाँ पे भी हमें कोई बंद घर या कोई दुकान ऐसी मिलती है जिसकी दिन में रखी कर लेते हैं और फिर खेतों में छुप के अपने औजारों के माध्यम से चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते हैं और जो चोरी का सामान है उसको नेपाल में जाके बेच देते हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो इसमें कुछ बरामदगी भी हुई है, जिसमें 1 मंगलसूत्र, 6 नथिया, 6 नाक की कील, 11 जोड़ी पायल, 5 जोड़ी कंगन, 24 जोड़ी बिछुआ, 3 जोड़ी बाली, ये ज्वेलरी मिली है। इसके अलावा लगभग 2 लाख रुपए नगद मिला है और जो चोरी के लिए सामान इस्तेमाल करते थे जिसमें 1 सब्बल, 1 पाइप, 1 रस्सी है, हथौड़ी है और पेचकस भी इनके पास बरामद हुआ है। और इस गिरफ्तारी पे जब हमने आगे की मिलान किया है तो इसमें 2 मुकदमे हैं हमारे थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर के। 106/25 जो 3 जुलाई की घटना है, दूसरा 109/25 जो 8 जुलाई की घटना है। इन दोनों घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है और इस गुड वर्क के लिए संयुक्त जो टीम थी एसओजी की और थाने की, उसके दोनों के लिए 20,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा दिया जाए। चलिए बात करेंगे अब देवभूमि की, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की जीत पर नगर के मुख्य चौक पर आतिशबाजी करी और मिष्ठान वितरण करके जश्न भी मनाया। पालिका अध्यक्ष जोशी ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकांश बीजेपी समर्थित एवं पार्टी की विचारधारा का पालन करने वाले प्रत्याशियों की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशियों को मिली जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी करके एवं मिष्ठान वितरण करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया गया है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हुआ विकास को इस चुनाव में मिली विजय का ठोस कारण माना जा रहा है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक जो विशाल हमने जीत हासिल करी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसके फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम लोग यहाँ मुख्य चौराहे पे एकत्रित हुए हैं और मिष्ठान वितरण किया, आतिशबाजी करी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है, इसी तरीके से 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यही सब कार्यकर्ताओं का विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी महान क्षेत्र की महान जनता पे कि वो हम लोगों के साथ जैसा लगातार साथ देती आई है, आगे भी हम लोगों का साथ लगातार देती रहेगी। तो खटीमा में पिछले कई दिनों से मगरमच्छ के आतंक की वजह से घरों में लोग कैद थे, बच्चे भी घरों में कैद होने के लिए मजबूर थे। भूड़ मोहलिया के वार्ड नंबर 12 में लोगों के ने विशाल मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। पिछले कई दिनों से वार्ड के लोग दहशत में जी रहे थे, बच्चों को घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा था। मगरमच्छ लोगों की कई मुर्गियां, पालतू कुत्तों और बिल्लियों को खा चुका था। लोगों को डर लग रहा था कि कहीं कोई जनहानि या कोई अनहोनी ना हो जाए। मगरमच्छ के आतंक से परेशान लोगों ने खुद ही मगरमच्छ को पकड़ने के लिए दिन में जाल और फंदे लगाए थे। 9 फीट का है ये, 9 फीट का है। परसों ये एक बिल्ला खा गया था और उससे एक दिन पहले एक कुत्ते की टांग खा गया था, तब आज यहाँ से पकड़ा है। ये भूड़ मोहल्ले का वार्ड नंबर 12 है। ये मगरमच्छ यहाँ पर लतीफ भाई हैं, कोई उनके प्लाट में जो है मगरमच्छ वहाँ से पकड़ा गया है और इस मगरमच्छ का इस वार्ड में बहुत आतंक है। कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी सब यहाँ पर खा चुका है। लोग डर के साए में यहाँ पर जी रहे हैं। यहाँ पर और भी मगरमच्छ है, पिछले साल भी यहाँ पर इससे बड़ा मगरमच्छ पकड़ा गया था। इस समय यहाँ पर जो है वो सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मगरमच्छ के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौके पर अभी वन विभाग की टीम भी आई हुई है, तो अब जो है लोगों में थोड़ा सा जो है वो संतोष है कि जो है मगरमच्छ पकड़ा गया है, लेकिन अभी और मगरमच्छ यहाँ पर है। तो अभी वन विभाग से चाहते हैं कि इस पर जो है वो कल यहाँ आकर दोबारा जो है उस मगरमच्छ की खोजबीन की जाए। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में पहले तो जो कथावाचक हैं उनके तरफ लोग आज अब सवाल पूछते हैं, ये गलत है। प्रेमानंद महाराज ज्ञानी और बहुत ही पहुंचे हुए हैं। अखाड़ा परिषद महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि कभी कभी बानी पे विराम नहीं लगाया जा सकता, जो सत्यता है, जैसे कि
कुछ ऐसा होता है, कुछ सनातनी को कैसे बदनाम किया जाए, जितने भी बड़े संत हैं। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा आशाराम बापू को, उनको जब मैंने देखा मैंने कहा बापू ये क्या है, उनका चेहरा लालिमा भरा, उन्होंने मेरे पूर्व जन्म के कर्म है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि इस समय बड़े बड़े संतों को फंसाने का कार्य चल रहा है। होता है भाव में कुछ टंग स्लिप हो जाता है, हमसे भी सबसे होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उसको फोकस किया जाता है। और सबसे इस समय जो ट्रेंड चला है कि सनातनियों को कैसे बदनाम किया जाए, जितने बड़े बड़े संत हैं उनको कैसे फंसाया जाए। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत हमारे आसाराम बापू, अभी आसाराम बापू उज्जैन में मुझे बुलाया गया, जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा आसाराम, मैंने कहा बापू मैं क्या देख रहा हूँ, आसाराम बापू इतने तेजवान, इतने ओजस्वी, इतना तेज, उनका जब चेहरा देखा मैंने पूरा लालिमा भरा हुआ है। बोले गुरुजी ये जो हमारा जो है पता नहीं पिछले जन्म का दंड होगा जो मैं भर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि समय संतों को फंसाने का पूरा प्रयास हो रहा है और जितने बड़े बड़े संत हैं सभी को फंसाया जा रहा है। और जब मुसलमान गाली देता है तब ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कहीं हिंदू के कहीं संत के मुंह से कुछ टंग स्लिप हो जाता तब सभी लोग सामने आते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए, वो भी आदमी है, देखिए गलती आदमी से होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है, लेकिन हम तुरंत उस पर जो है उसको गालियां देंगे। हमने देखा टीवी डिबेट में महाराज श्री के लिए कितनी गालियां दी जाती, उचित तो नहीं है। वो एक संत है, परंपरा के संत है, अच्छे वक्ता है, उनका काम आपने देखा, जिन्होंने हजारों की संख्या में माताएं बहनें वहाँ रखी है, जितने वृद्ध लोग हैं उनके वहाँ रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं। अरे भाई आपने देखा होगा जितने भी हमारे संत महात्मा जिनके पास पैसा आता कथा करते हो सेवा में उनका पैसा जाता है, जितनी कथाएं होती है वो पैसा कहाँ जाता है, सेवा में लगता है। ऐसे संतों को टारगेट करना उचित नहीं, उससे क्या होता है संतों का जो साहस होता है वो कम हो जाता है और फिर सनातन पे कौन काम करेगा, सेवा कौन करेगा, सेवा तो संत ही करते हैं। तो मैं समझता हूँ संत से एक बार गलती भी हो गई, भाव में उसने बोल भी दिया, आवेश में बोल भी दिया तो क्षमा करना चाहिए, इतना बड़ा बमंडर खड़ा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा 4 अगस्त से 11 अगस्त तक होगी, जिसमें नैनीताल जिले में 2000 छात्र छात्राएं 8 परीक्षा केंद्रों में भाग लेंगे। परीक्षा सुबह 10 से 1 बजे तक होगी और सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी है। हल्द्वानी खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने कहा कि हल्द्वानी ब्लॉक के अंतर्गत हाई स्कूल के 444 बच्चे और इंटर के 357 बच्चे, कुल 801 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। नैनीताल जिले के 8 परीक्षा केंद्रों में 2000 छात्र छात्रा हिस्सा लेंगे। नैनीताल जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी और उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए हल्द्वानी के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में केंद्र बनाया गया है। परिषदीय सुधार परीक्षा 2025 का प्रोग्राम आ गया है, जो कि 4 अगस्त से और 11 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। हल्द्वानी विकासखंड में एक परीक्षा सेंटर है हमारा, पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिसमें हाई स्कूल के 444 बच्चे और इंटरमीडिएट के 357 बच्चे सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। कुल 801 बच्चे हल्द्वानी ब्लॉक के इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और परीक्षा को शांतिपूर्ण चलाने के लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं, सारी तैयारियां पूर्ण हैं और निर्विवाद रूप से हम इसको संपन्न कर लेंगे। अधिकारी ने है 2000 बच्चे पूरे जिले में और हर ब्लॉक में एक सेंटर यानी कि 8 सेंटरों पर ये परीक्षा दे रहे हैं।